नेक्स्ट अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कोई भी किसी भी तरह के जो स्काल्प है उस स्काल्प का क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। जनरली जो स्काल्प है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं इसके अंदर क्लिनिकल के बारे में बात करूँगा। क्लिनिकल के अगर जब भी बात की जाए तो पहला जो क्लिनिकल है वो सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प के बारे में। और जनरली है क्या कि जो फर्स्ट जो 3 लेयर है स्काल्प की, जो स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और एपोनेरोसिस, वो तीनों मिलके उन तीनों को आपस में आपस में मिलके वो आपस में तीनों क्या है आपस में बहुत टाइटली बाउंड हो जाती है और वो मतलब आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाती है। उनको अपन सेपरेट नहीं कर पाते और सेपरेट नहीं कर सकते। अगर उनको सेपरेट नहीं कर सकते तो उसको बोला जाता है कोई भी किसी भी तरह के सर्जिकल लेयर या कोई भी किसी भी तरह के स्काल्प प्रॉपर, करेक्ट। उसके बाद में इसका जो क्लिनिकल है, तो मैंने अभी ये भी कहा कि जो सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प क्या है, कि मैंने अभी ये भी कहा कि उसके अंदर इस जो स्काल्प की जो फर्स्ट 3 लेयर है, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और एपोनेरोसिस, ये तीनों आपस में एक टाइटली बाउंडेड हो जाती है। और जब ये तीनों आपस में टाइटली बाउंडेड हो जाती है तो इनको हम आपस में सेपरेट नहीं कर पाते और इनको आपस में हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर इनको आपस में सेपरेट नहीं कर सकते तो इन तीनों जो लेयर है उनको आपस में मिलके ये सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प बनाती है या स्काल्प प्रॉपर बनाती है। जनरली इसका जो क्लिनिकल है वो क्लिनिकल्स क्या है, वो क्लिनिकल्स के बारे में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जनरली मैंने क्या कहा कि जो स्काल्प है, स्काल्प की अगर जभी भी बात करते हैं तो स्काल्प के अगर इसका जो क्लिनिकल है सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प का, वो ये है कि जो अगर मान लो कि यहाँ से अगर मशीन्स के अंदर जो हमारा स्काल्प अगर आ जाता है तो जो इसका जो स्मॉल पोर्शन है वो अगर यहाँ से राउंड अप हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, मशीन्स के अंदर आ जाती है। क्योंकि जो स्काल्प के अंदर जो मैंने कहा था कि जो फर्स्ट 3 लेयर्स है सर्जिकल, जिनको अपन जो स्किन है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपोनेरोसिस, तीनों मिलके स्काल्प लेयर बनाती है। और इस जो सर्जिकल लेयर बनाती है, अगर वो सर्जिकल लेयर अगर मशीन में आ जाती है तो मशीन में आ जाने की वजह से क्या हो जाता है कि जो इसकी ये मशीन्स में आ जाने की वजह से फिर क्या करता है कि वो जो एक ये इसमें मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, ये स्मॉल पोर्शन है वो यहाँ से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका जो क्लिनिकल है वो इसकी सेम पोजीशन पे अपन इसको दोबारा रखते हैं और फिर एक स्ट्रेंजेंट कर देते हैं। और सम टाइम्स बाद अगर देखते हैं अपन कि जो इसके अंदर जो हीलिंग हो जाता है, जो वो हीलिंग हो जाएगा ये कुछ टाइम बाद। क्लिनिकल्स अभी ये भी मैंने कहा कि अगर कोई भी किसी भी तरह के जो हेड्स हैं अगर वो मशीन्स में आ जाते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी जो स्काल्प प्रॉपर है वो एवोलेटेड हो जाती है, मतलब टीयर ऑफ हो जाती है, वहाँ से हट जाती है। डायग्राम के अंदर मैंने शो किया था वो हट जाती है। तो उसका जो ट्रीटमेंट क्या है कि जो स्काल्प है उसको एवोल्यूशंस करवा देते हैं, मतलब उसको दोबारा से वापस लगा देते हैं और उसको एक स्टेजाई कर देते हैं। और कुछ टाइम बाद अपन देखते हैं कि जो हील्स वो जो सम टाइम्स बाद वो हील्स हो जाएगा, मतलब वो जितना जो पोर्शन रिमूव होता है वो वापस पोर्शन हील्स हो जाता है, करेक्ट। सेकंड अगर बात की जाए क्लिनिकल्स के बारे में तो अपन बात करते हैं डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प। डेंजर एरिया ऑफ स्काल्प क्या है कि जो हमारी स्काल्प की जो 4th लेयर है दैट कैन बी एरियोलर टिश्यू। तो इसके अंदर लूज एरियोलर टिश्यू, तो ये लूज एरियोलर टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, एक डेंजर एरिया ऑफ स्काल्प बोला जाता है। जनरली होता क्या है, मैं डायग्राम से बता देता हूँ जनरली। तो इस डायग्राम को देखिएगा, मैंने अभी कहा था कि डेंजर एरिया ऑफ स्काल्प क्या है कि हमारी जो लूज एरियोलर टिश्यू है, इस लूज एरियोलर टिश्यू ये 4th लेयर है हमारी स्काल्प की, येलो कलर की स्ट्रक्चर जो शो कर रखी है मैंने, इसको ही अपन कोई भी किसी भी तरह के डेंजर एरिया ऑफ स्काल्प बोला जाता है। होता क्या है कि कभी कभी इंजरी हो जाती है, इंजरी हो जाने की वजह से क्या हो जाता है कि जो ब्लड है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, करेक्ट। और जब इसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो ब्लड अगर ये यहाँ पे जो ब्लड है वो हमारी इसकी वजह से हमारे ब्लड है वो हमारी इमेजरी वेन के अंदर भी आ सकता है। और इमेजरी वेन से कोई भी किसी भी तरह का इंट्राक्रेनियम डोरस जो वेनस साइनस है इसके अंदर भी आ सकता है, करेक्ट। जिसकी वजह से होता क्या है कि थ्रोम्बोसिस हो जाती है और थ्रोम्बोसिस हो जाने की वजह से जो पेशेंट है वो उसकी डेथ हो जाती है या उसका रिजल्ट आ जाता है कि डेथ हो जाती है पेशेंट की, करेक्ट। उसको मैं थ्योरी से भी देख लेता हूँ, ध्यान से
तो अभी मैंने कहा कि जो कभी कभी जो ब्लाउ ऑफ हेड हो जाता है, मतलब जो जिसकी वजह से जो ब्लड है वो हमारा फ्रीली क्या हो जाता है कि हमारे लूज एरोलर टिश्यू के अंदर कलेक्ट हो जाता है, और जब लूज एरोलर टिश्यू के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हमारे जो इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वो हमारे इमेजरी वेन से क्या है इंट्राड्यूरल वेनस साइनस के अंदर भी ट्रेवल कर सकता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाता है, और थ्रोम्बोसिस हो जाने की वजह से मैंने अभी कहा कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट मैं क्लिनिकल पढ़ूंगा, ध्यान से देखिएगा। ब्लैक आई के बारे में पढ़ूंगा, ध्यान से देखिएगा। ब्लैक आई के बारे में बात करते हैं तो ब्लैक आई होता क्या है। जनरली कोई भी किसी भी तरह का, जैसे अगर किसी ने अपने को मारा, अगर सिर पे मारते हैं कोई, अगर अपन को सिर पे मार देता है तो सिर पे मार देने की वजह से क्या हो जाता है कि जो ब्लड है और जो कुछ फ्लूइड्स हैं वो हमारे लूज एरोलर टिश्यू के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। अभी मैंने कहा था इससे पहले डेंचर एरिया के अंदर। तो जब हमारे लूज एरोलर टिश्यू के अंदर ब्लड है वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो ब्लड है वो हमारे एक पास हो जाता है, कोई भी किसी भी तरह का कैन नॉट भी पास नहीं होता हमारे एक ऑसिपिटल्स और टेम्परल रीजन्स के अंदर ऑफ बोनी अटैचमेंट ऑफ ऑसिपिटल फ्रंटलीज के अंदर, और जिसकी वजह से वो उसके अंदर ये नहीं होता, पास नहीं होता, और वो ब्लड और जो फ्लूइड्स है वो एक आईलिड्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है। मैंने अभी क्या कहा कि अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर किसी ने अपन को मारा सिर पे मारने की वजह से हमारा जो ब्लड है और कोई भी किसी भी तरह का फ्लूइड है वो हमारे लूज एरोलर टिश्यू के अंदर कलेक्ट हो गया। करेक्ट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को यार, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यार, कि लूज एरोलर टिश्यू के अंदर कलेक्ट हो गया, और उसके बाद में क्या है कि वो हमारे ऑसिपिटल और जो टेम्परल रीजन है उसके अंदर पास नहीं होगा, और वो जो बोनी अटैचमेंट है एक ऑसिपिटल फ्रंटलीज का उसके अंदर, और वो क्या करेगा कि वो हमारे आईलिड्स के अंदर, आंखों के अंदर इकट्ठा हो जाता है आईलिड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जो ऑसिपिटल फ्रंटलीज है इसके अंदर किसी भी तरह का कोई बोनी अटैचमेंट नहीं रहता आगे की तरफ से, और जिसकी वजह से एक हेमोटोमा हो जाता है, और कुछ घंटे बाद जब अपन ऑपरेशन करवा देते हैं, ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद जो हमारी जो क्रेनियल ऑपरेशन करवा देते हैं अपन, तो उसके कुछ घंटों बाद अपन देखते हैं कि जो हमारा जो हेड इंजरी हो जाता है, और जो हम जनरली देखते हैं कि जो हमारी जो आंखें हैं वो स्वेलिंग हो जाती है उनके अंदर, और वो ब्लैक कलर की आंखें दिखाई देती है, और उस कंडीशन को अपन ब्लैक आई बोला जाता है। डायग्राम से देखिएगा, मैं बता देता हूँ कि किस तरह से प्रोसेस होता है, ध्यान से। अभी मैंने कहा कि जो ऑसिपिटल बेलीज हैं, ये ऑसिपिटल बेलीज तो क्या है कि कोई भी किसी भी तरह की जो ऑसिपिटल रीजन है ये तो ऑसिपिटल बोन से यहाँ पे ये रहता है, अटैचमेंट रहता है, क्योंकि ऑसिपिटल बोन होती है। ऊपर की तरफ जो एपोन्यूरिसिस है वो एपोन्यूरिसिस भी क्या है, कोई भी किसी भी तरह की या फिर वैसा बोलूँ कि जो टेम्पोरल जो रीजन है वो भी एक टेम्पोरल, अगर इस साइड की अगर बात करूँ लेटरल साइड, तो इस साइड भी एक टेम्पोरल रीजन है, वो टेम्पोरल बोन से हमारे अटैचमेंट रहता है। बट ये जो ऑसिपिटल और जो टेम्पोरल है ये तो टेम्पोरल और ऑसिपिटल बोन से अटैचमेंट रहता है। बट अगर मैं फ्रंटल बेलीज की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होता, या कोई भी किसी भी तरह का एक बोनी जो फ्रंटलीज की अगर बात करता हूँ तो वहाँ पे एक बोनी अटैचमेंट होता है, और जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो ऑसिपिटल ऑफ फ्रंटीज है, मैं अभी मैंने कहा कि यहाँ पे तो एक क्या है, कोई भी किसी भी तरह का एक बोनी अटैचमेंट होता है, बट यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होता। अब बोनी अटैचमेंट नहीं होता जिसकी वजह से हमारे हेमोटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब हेमोटोमा का फॉर्मेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से अपन ने अभी कहा था कि जब क्रेनियल ऑपरेशन होता है उसके कुछ घंटे बाद देखते हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो स्वेलिंग हो जाती है और ब्लैक कलर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा ब्लड है वो हमारे आईलिड्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है। एक डायग्राम से और बताऊंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, सजाइटल सेक्शन के बारे में बात करूंगा। तो इस डायग्राम को देखिएगा, मैंने अभी कहा था कि जो स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और एपोन्यूरिसिस तीनों को मिलके आपस में क्या स्काल्प प्रॉपर बना दी थी, करेक्ट। और जो कोई भी किसी भी तरह का अगर जो ब्लाउज है, अगर किसी ने हमारे सिर पर मार देता है तो जो सारा का सारा ब्लड है वो 4th लेयर लूज एरोलर टिश्यू के अंदर कलेक्ट हो जाता है, करेक्ट। और अभी मैंने कहा कि कोई भी किसी भी तरह के जो ऑसिपिटल जो बेलीज है, ऑसिपिटल और जो टेम्परल है, ये तो कोई भी किसी भी तरह का बोनी अटैचमेंट होता है। बट अगर मैं जभी भी बात करता हूँ, ये फ्रंटल बेलीज की अगर बात करता हूँ, ये बोन से अटैचमेंट है यहाँ पे, करेक्ट। और क्योंकि ऑसिपिटल है, ऑसिपिटल बोन से अटैचमेंट रहेगी, और जो फ्रंटल जो टेम्परल है वो भी टेम्परल बोन से अटैचमेंट रहती।
बट अगर ये फ्रंटल बेलीज ऑफ ऑसिपिटल की अगर बात करूँ तो ये किसी भी तरह की बोन से अटैचमेंट नहीं रहती, और ये हमारी एक स्काल्प की लेयर से अटैचमेंट होती है, डेथ कैन भी स्किन से कनेक्टेड होती है, अटैच हो जाती है। और जब स्किन से अटैचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने अभी कहा कि जो सारा का सारा ब्लड है वो हमारे आईलिड्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और जब सारा का सारा ब्लड आईलिड्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाने की वजह से क्या हो जाता है कि जब क्रेनियल ऑपरेशन हो जाता है उस समय जो देखते हैं कि जो है अगर हेड इंजरी हो जाता है, मान लो हमारा हेड इंजरी हो गया, तो हेड इंजरी हो जाता है जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं कि एक क्रेनियल ऑपरेशन करवाते हैं, और जब क्रेनियल ऑपरेशन करवाते हैं तो उसके कुछ घंटे बाद अपन देखते हैं कि जो हमारी जो आँखें हैं वो एक ब्लैक कलर दिखाई देता है, और आंखों के अंदर और एक स्वेलिंग आ जाती है, तो उसी को अपन उस कंडीशन को अपन ब्लैक आई बोला जाता है जनरली। तो ये जो सारे के सारे क्लिनिकल हैं, ये वैसे क्लिनिकल बहुत सारे तरह के होते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल है वो मैंने बता दिए हैं। और ये हमारा और कुछ जो क्लिनिकल थे जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो एक एक्सटेंडर और लेयर का जो स्काल्प का जो वीडियो था उसके अंदर बता चुका हूँ, और जो बच्चे कुछ जो एक इम्पोर्टेंट जो क्लिनिकल है वो मैंने इसके अंदर बता दिया है। वैसे क्लिनिकल होने में बहुत सारे तरह के होते हैं, बट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैंने बता दिया है। तो ये स्काल्प हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है, मैंने कहा था कि 4 तरह के वीडियो के अंदर कंप्लीट करूँगा। फर्स्ट लेयर्स के अंदर, सेकेंड वीडियो नर्व सप्लाई, थर्ड ब्लड सप्लाई, और फोर्थ क्लिनिकल। तो ये क्लिनिकल का हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगला वीडियो है वो अगले टॉपिक के बारे में आएगा। थैंक यू।